पहले बात तो आपके सरसों में फंगस की बीमारी नहीं आई जी। दूसरी बात, आपने जो सरसों जो दाव मार जाती है, सर्दी का प्रकोप हो जाता है, पाले का प्रकोप हो जाता है, वो पाले का प्रकोप नहीं होगा जी। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं नाडला बाबा कृषि फार्म, जो कि स्थित है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर के महीने की बात होती है तो सबसे ज्यादा किसान भाइयों के दिमाग में बात आती है कि यार सरसों के खेत की तैयारी हम किस तरह से करें। तो उसी चीज को प्रैक्टिकल तरीके से खेत की तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है, मेरे साथ में जो किसान भाई खड़े हैं प्रगतिशील किसान भाई हैं और करीब 100 एकड़ खेती करते हैं सरसों की हर साल। अगर इस एरिया की बात करते हैं तो भाई साहब सबसे ज्यादा सरसों इन्हीं किसान भाई के पास में होती है। करीब 100 एकड़ में हर साल सरसों की खेती करते हैं और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इनके खेत बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये खुद ट्रैक्टर से अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। किसान भाई को राजस्थान सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट किसान का। और इस एरिया की बात करें तो सबसे बड़े जमींदार भी हैं और सबसे ज्यादा फोकस इनका सरसों की क्रॉप पर ही होता है हर साल। तो जानकारी काफी सटीक मिलेगी। सरसों के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें, खाद कौन कौन सा डालें, खाद की मात्रा क्या रखनी चाहिए, बुआई का सबसे अच्छा समय क्या कौन सा रहता है सरसों का, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो में प्रैक्टिकल डिटेल मिलेगी। हवाई में तीर नहीं छोड़ेंगे, जानकारी आपको जमीन से जुड़ करके प्रैक्टिकल तरीके से मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। किसान भाइयों राम राम। सर जी एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दे। सर मेरा नाम बनवारी जी नाडला है, मैं कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ और मेरा गाँव गढ़वासी बाढ़ राजपुरा है जी। मेरी तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ सर मैं जी। तो सर जी मैं सरसों की जानकारी दूसरे किसान भाई के पास में जाकर के या अपने खेत पर भी दे सकता था, लेकिन जो नॉलेज आपके पास है शायद ही इस एरिया में कोई किसान भाई रखता हो। हाँ जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि करीब जमीन, टोटल जमीन कितनी है आपके पास में? मेरे पास 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़। और सर जी सरसों की बुआई करीब कितने एकड़ में करने वाले हो? 90 एकड़ में कर रहा हूँ मैं भी सरसों की तैयारी। जी जी। और 10 एकड़ में कौन सी 10 एकड़ में मैं गेहूँ लगाऊंगा। गेहूँ और सरसों की फसल करता हूँ मैं हर साल। अच्छा। मेरा जीवन हो गया, मेरे पिताजी का जीवन हो गया, मेरा जीवन हो गया। जी जी जी। हम जीवन से सरसों और गेहूं की फसल करते आ रहे हैं। तो सरसों ज्यादा लगाता हूँ मैं। 90 एकड़ में सरसों लगाऊंगा, 10 एकड़ में गेहूं के लिए तैयार, जिसमें बाजरा कर दिया ना जी जी। उसमें क्या है थोड़ा गेहूं कर लेते हैं हम जी। पशुओं के लिए चारा हो जाता है, गेहूं खाने के लिए हो जाते हैं, कुछ बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो बाकी जो नगदी फसल है जी, ये सरसों की मानता हूँ मैं। इसमें क्या है थोड़ा सा हर चीज की सुविधा रहती है, जैसे पानी भी कम देना पड़ता है जी। और इसमें मेहनत भी कम रहती है, निराई गुड़ाई की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए मैं ज्यादातर 90% इसको सरसों की फसल करता हूँ। बस केवल पशुओं के लिए चारा हो जाए और हमारे खाने के लिए कुछ सेल कर देते हैं, तासा गेहूं लगाता हूँ मैं। बस बाकी सरसों पे बाकी पूरा मेरा सरसों फोकस रहता है पूरा। तो सर जी आज के वीडियो में किसान भाई को प्रैक्टिकल डिटेल दें ताकि कोई नया किसान भाई भी आपकी तरह अच्छी तरह से सरसों की पैदावार ले सके और वो भी अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सके। सर जी सबसे पहले तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, फर्स्ट वीक चल रहा है, ये फर्स्ट वीक चल रहा है। तो किसान भाई सरसों के लिए अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें? किसान भाइयों सरसों की तैयारी करनी है, अपना सरसों की फसल लगानी है तो अक्टूबर जो ही आते ही फर्स्ट वीक से अपनी फसल लगाने की तैयारी स्टार्ट करता हूँ जी। खेत को अपन पहले से कंप्लीट रखते हैं, बुआई जुआई करके, या सितंबर में उसकी बुआई जुआई अच्छी तरह कर लो, मतलब उसमें कोई चारा पूस ऐसी वैसी नहीं होना चाहिए, पाटा वाटा लगा के कंप्लीट कर लो जी। ट्रैक्टर से एरो निकाल के पाटा वाटा चला के फिर पुली निकाल दो, कल्टीवेटर निकाल दो, कल्टीवेटर निकालने के बाद में खाद वाद पहले और लो जी। अब आती है बात खाद की जी। इसमें खाद कौन कौन सा मिलाया जाता है? देखो किसान भाइयों, सुपर फास्फेट जिसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, SSP जी जी। SSP इसका नाम ऐसे है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसलिए इसको SSP बोलते हैं। इसमें 2 कट्टे 50-50 किलो आते हैं, 2 कट्टे तो आप मिलाओ SSP जी और 1 कट्टा
नत्रजन यानी यूरिया का मिलाओ और उसका मिश्रण कर लो, प्लस उसके साथ में सल्फर जरूर डालनी है आपको। सल्फर का मात्रा होती है 1 हेक्टेयर में 10 kg। 10 kg अब सल्फर के ये मिलाओ आप और इसको ओर लो आप पहले, फिर उसके बाद में आप पाटा चला के अपना सरसों सीडर से ओर सकते हैं। बनवारी जी, ताकि किसान भाई थोड़ी तरीके से समझ पाए, आसानी से समझ पाए, 1 एकड़ के लिए कितने कट्टे SSP ले, कितना यूरिया ले। उसमें आप 4 कट्टे तो ले लो सिंगल सुपर फॉस्फेट जी, और 2 कट्टे ले लो यूरिया, और उसमें 3 किलो के लगभग आप ले लो सल्फर जी। अब सल्फर के फायदे में आगे बताऊंगा, सर जी पूछेंगे वैसे बता दूंगा, मगर सल्फर जरूर लेनी है अपने को, क्योंकि सल्फर क्या है कि तिलहन ये फसल है सरसों। जी जी। अब तिलहन ये फसल है तो इसमें क्या है कि सल्फर बहुत जरूरी होती है। उसमें क्या है कि तिलहन की मात्रा बढ़ती है, कुछ रोग भी नहीं लगते हैं जी, कई प्रकार के रोग नहीं लगते हैं इससे, वो मैं आगे बताऊंगा जी। मगर सल्फर जरूर लेनी है अपने को, क्योंकि डायरेक्ट सुपर फॉस्फेट और यूरिया मिला के और देते हैं, कई किसान भाई डायरेक्ट DAP और देते हैं। सर जी शुरू में मैं इनका थोड़ा अंतर यहीं पे स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि DAP और SSP यूरिया, हाँ जी, अगर मान लो DAP और दें तो DAP से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यूरिया और SSP औरते हैं जैसे आपका तरीके से, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, थोड़ा वो स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई DAP भी और लें तो उसमें क्या नुकसान क्या फायदा है जी, और सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया प्लस मैं बता रहा हूँ सल्फर जी, इससे क्या फायदा क्या नुकसान है जी। देखो सर, जो DAP ओढ़ते हैं अपन वो फसल के लिए बहुत बेस्ट रहता है, फसल के लिए बहुत बेस्ट रहता है। DAP बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, मगर उससे हानि क्या है, ये आपने बहुत पसंद अच्छा किया है कि जो DAP होते हैं ना उसमें क्या जमीन को बंजर बनाता है, वो जमीन को टाइट बनाता है जमीन को। DAP को यूज करते हैं तो जमीन में बंजरपन आ जाता है, टाइट हो जाता है, जमीन टाइट पड़ जाती है। और ये सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस यूरिया होते हैं ना उसमें जमीन में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। इसलिए मेरी राय यही है कि सुपर फॉस्फेट प्लस यूरिया प्लस सल्फर वो मात्रा मैंने पहले बताई दी है आपको, इसका मिश्रण करके और दो। सर जी ओरने का तरीका क्या होना चाहिए अपना? कई किसान भाइयों के पास में डबल पेटी की सीडर होती है जी, डबल पेटी की सीडर होती है ना, तो उसमें क्या है कि फॉस्फेट अलग डाल दिए, नत्रजन अलग डाल दिए, तो वो साथ में नीचे जाके एक जगह हो जाता है। और अपन साथ में मिला के, जैसे हमने भाई बताया वीडियो के अंदर, मिला के उस मिश्रण के अंदर जब SSP और यूरिया मिलाते हैं ना तो उसमें थोड़ा नमीपन आ जाता है, तो उड़ने में थोड़ी समस्या आती है। बाकी और भी लेते हैं क्योंकि किसानों के पास में सिंगल पेटी होती है, अपन और सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सकते हैं उसमें, मगर वो क्या है कि थोड़ा जल्दी मिश्रण इतना ही मिलाएं कि अपन एक बार में और ले, फिर दोबारा मिलाओ, साथ में एक साथ पूरा मिश्रण मिला के नहीं रखना अपने को, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा नमी आ जाएगी और आपकी सीडर में निकलने में समस्या आ जाती है। अब सर जी थोड़ी कॉस्ट की बात भी कर लेते हैं। जैसे DAP का कट्टा लेते हैं अपन 1350 के करीब आता है, और अगर यूरिया का कट्टा लेते हैं, SSP का कट्टा परचेज करते हैं, तो करीब कितनी कॉस्ट लगती है इनकी अपने को? सर ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है जी, कि DAP कट्टी, देखो DAP का कट्टा क्या है कि अपन आम बाजार में ले तो किसान भाई 1500 भी ले लेते हैं, 2000 भी ले लेते हैं, मगर जो सरकारी रेट है ना 1350 रुपए की है वो DAP की जी। और यूरिया की 270 की सरकारी रेट है जी, और ये 300 के लगभग मान लो आप जी SSP की, है ना। तो अपन इसका एवरेज लगाते हैं कि 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया, इसका वजन कितना हो गया क्विंटल, अब 600 रुपए इसके मान लो आप, और 270 रुपए यूरिया के मान लो आप, जोड़ लो 270 और 600 रुपए, 600 मान लेते हैं अपन, हाँ जी जी, और 270 उसके जोड़ लो, कितने हो गए 850 जी, हाँ 850 है ना जी। वजन कितना हुआ 1.5 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, और उधर 50 किलो आ रहा है DAP, बिल्कुल। इस और फिर वो क्या है जमीन को भी थोड़ी खराब कर रहा है, क्योंकि बंजर करता है जमीन को, टाइट बनाता है जमीन को। सर जी अब थोड़ा जुताई का तरीका बताएं किसान भाई को, जुताई कितनी बार करें, कौन से टाइम पे जुताई करें? जुताई तो देखो किसान भाइयों सितंबर से अपन चालू कर देते हैं, पहले से चालू करते हैं, जब से अपन को सरसों का मानस बनाते हैं, जब से बिल्कुल अपनी जुताइयां चलती रहती है, मगर सितंबर के महीने में अपन कंप्लीट कर लो जी। जो ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक आता है, या आप 2, 4, 5 दिन छोड़ के, या नवरात्रों के दिनों में ज्यादा करते हैं लोग, तो कनाकता नवरात्रों के दिन में सरसों, ये सोचते हैं किसान भाई अपने नवरात्रा में सरसों करेंगे, और वो समय बेस्ट रहता है क्योंकि सर्दियां भी आ चुकी रहती है उस टाइम पे, गर्मी का सीजन खत्म हो जाता है, सर्दियां आ चुकी रहती है, तो वो क्या पौधा बढ़ने में थोड़ा सा उसको मौसमी मदद मिल जाती है जी जी जी। मौसम का ऐसा रहता है कि पौधा जल्दी ग्रोथ करता है जी, तो इसलिए क्या है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा दो आप। नवरात्रे तो देखो आगे पीछे चलते रहते हैं जी, आप सरकारी कैलेंडर के हिसाब से, किशोर जयंती के हिसाब से अपन जो ही अक्टूबर लगे
फर्स्ट वीक में तैयारी कर लो। यदि मौसम साफ रहता है, बदल बदल नहीं है, तो फर्स्ट वीक में आप तैयारी कर लो, आपके पौधे अच्छे सक्सेस होंगे और उधर आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा आपका। जैसे आप लेट जो लेट होते हैं ना, तो उधर क्या मोइले की शिकायत हो जाती है थोड़ी सी। जी। मोइला आ जाता है उसके अंदर, जो वो सरसों को चूस लेता है और फसल को बेकार कर देता है। ग्रोथ भी नहीं करने देता, ग्रोथ नहीं करने देता पेड़ को, बिल्कुल पेड़ को बंजर बना देता है, बिल्कुल वैसे सिकुड़ जाता है पेड़। जी। इसलिए क्या है किसान भाइयों, ये बेस्ट है, वरदान है। अक्टूबर का महीना सरसों की फसल के लिए वरदान है ये। जी। तो सर जी फर्स्ट वीक चालू हो चुका अक्टूबर का, करीब डेट के बारे में पूछूं, आप किस डेट को सरसों ओरने का विचार कर रहे हो? किसान भाइयों को भी सजेस्ट करें। किसान भाइयों देखो, मैंने खाद वाद की तैयारी कर ली, अब मेरा शीडल चलेगी, मैं खाद ओरूंगा। उसके बाद में खाद ओढ़ने के बाद में 5 दिन का मैं उस पर पाठा दूंगा। जी। जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, 5 दिन अपन को जमीन को वैसे ही रखनी है, बिल्कुल कुछ नहीं ओढ़ना, उसमें पाठा दे के मेज वेज लगा के और समतल कर लो जमीन को, और 5वें दिन आप सरसों शीडल से अपनी सरसों ओढ़ दो। जी। कितनी सरसों ले 1 एकड़ के लिए, कितना डीएपी लिए 1 एकड़ के लिए, वो भी बताएं किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, SSP प्लस यूरिया प्लस सल्फर, ये तो अपन ने और के 5 दिन अपना हो ही गया। आप चाहो, आपके पास डबल पेटी हो तो एक में तो अपन सरसों डाल लेते हैं, दूसरे में अपन डीएपी डाल लेते हैं। कम से कम डीएपी चलना चाहिए। और सरसों तो अपन जानते ही हैं कि 1 एकड़ में 1 किलो सरसों लगती है, काफी रहती है वो। उस हिसाब से, आपके हिसाब से, आप तो खुद जानकार हो, सरसों ओढ़ते रहते हो, तो उसमें क्या, उसके हिसाब से आप नंबर लगा लो, दूसरे नंबर पे सरसों चलने दो और डीएपी कम से कम नंबर पे लगाओ। क्योंकि अपन ने पूर्ति पहले खाद की, तो डीएपी की मात्रा तो आप बिल्कुल ना के बराबर रखो, यानी कि पौधे को उगते कोई पोषक तत्व मिल जाए बस। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो पौधा उगते ही पोषक तत्व मिल जाएगा ना, तो उस पर कम से कम रोग लगेंगे और पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट सरसों भी ओढ़ सकते हो। क्यों ना, अपने खाद की पूर्ति तो अपन ने पहले कर दी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अपन डीएपी ओढ़े, नहीं, वो तो पौधे को जस्ट उर्वरकता मिल जाए जी, और वो पौधा ग्रोथ करे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल पेटी से आप पेवर सरसों ओढ़ सकते हो। तो सर जी कोई बीज उपचारित करने का कोई तरीका हो तो वो भी बता दें किसान भाइयों। किसान भाइयों, अपने सरसों की उड़ाई करनी है तो ये बिल्कुल आपने पूछा प्रश्न है, ये क्या है कि इसमें बहुत सही प्रश्न है इनका। ये अपन ऐसे ही ओढ़ दें बीज को जी, जैसे अपन मार्केट से लाते हैं उसमें तो दवाई मिलाई आती है, मगर कई किसान भाई अपना खुद का बीज भी ओढ़ते हैं, क्योंकि कंपनियों ने लूट मचा रखी है। 800 900 रुपए किलो बीज। इसलिए किसान भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रैक्टिकली ज्ञान है कि आप भाई प्रमाणित ही बीज ले सरसों के लिए। अपन ने जैसे लास्ट ईयर थे लिबाली, तो उसका बीज इस साल यूज कर सकते हैं, मगर उसमें मेन चीज ये है कि उसमें अपन फंगिसाइड मिलाओ। फंगिसाइड कौन सी, या तो बायोस्टिन मिला लो आप, या थायरम मिला लो आप जी, या एक केयर नाम की दवाई आती है वो मिलाओ आप। तो उसमें क्या है कि अपनी जो सरसों के जो जड़े हैं ना, जड़गण रोग लगता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप बायोस्टिन मिलाओ, सबसे बेस्ट है बायोस्टिन मिलाओ आप। और बायोस्टिन का आप जिस टाइम पे कोई बीमारी लग जाती है फंगिसाइड, तो बायोस्टिन का स्प्रे भी कर सकते हैं बाद में। इसलिए पहले ओढ़ते समय ही अपन कोई भी रोग की रोकथाम कर लेना, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसमें बायोस्टिन बीज में मिला के और फिर उड़ाई करो जी। सर जी आपके हिसाब से सरसों का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है उड़ाई के लिए? अक्टूबर के लास्ट वीक में या बीच में, कब उड़ाई करे किसान भाई? देखो ऐसे तो सरसों का जो टाइम फिक्स रहता है ना किसान भाई, तो वो नवरात्रों के दिनों में इसको ओढ़ते हैं जी। मगर नवरात्रि क्या है कि कभी तो आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। इसलिए इसमें सही समय है ना, जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है ना, उसमें आप जी सरसों की उड़ाई कर दो जी, फर्स्ट वीक के अंदर। लास्ट अक्टूबर का दूसरा वीक जी, बस फर्स्ट वीक सेकंड वीक, इसके अंदर अंदर आप कर लोगे तो ये बहुत अच्छा मौसम के अनुसार आपकी फसल के लिए एक वरदान साबित होगा। तो सर जी आपने सरसों भी ओढ़ दी, सरसों अपनी अंकुरित भी हो गई, पानी कितने दिन बाद में चलाए किसान भाई? हाँ सर ये बात भी सही कह रहे हो आप, कितने दिन में चलाएं, किस समय चलाएं जी। देखो किसान भाइयों, पहले तो बात आती है कि जब उग गई फसल जी, तो उसमें क्या रोग भी आते हैं जी। तो इसमें क्या है कि जो उगती है, उगने के बाद उगने के तीसरे दिन जी अपन को पूरी सरसों के अंदर पाउडर स्प्रे करना है जी। पाउडर का स्प्रे, कीटनाशक पाउडर जी, वो पाउडर स्प्रे करना है ताकि अपने जो कोई भी मक्खी मच्छर कीटाणु ये सब नहीं लगेंगे उनके जी। फिर बात आती है पानी की जी। पानी किसान भाइयों अपन देखो
कि जब से सरसों में कल्ला निकलना स्टार्ट हो जाए, कल्ला थोड़ा कल्ला छूटने से पहले, फुटान चालू, फुटान होने से पहले, जैसे कल्ला छोड़ते हैं उससे पहले, पहला फर्स्ट पानी तो अपन लगा लेंगे। उसके 5 दिन 10 दिन पहले सरसों जब ये अपन उम्रे लगाते हैं, उम्रे अपन चारों तरफ से हरियाली मार जाए अपने सरसों में, उस टाइम पे पानी दो। और उस टाइम पे सल्फर का स्प्रे, अपन यूरिया छिड़कते हैं ना, तो यूरिया के साथ में सल्फर भी मिलाओ। जी जी जी। और वो सल्फर मिलानी कितनी है अपने को, 1 एकड़ में 3 किलो ले, ज्यादा नहीं, 3 किलो सल्फर ले। जी जी। अब इससे मेरे को फायदे में बता देना, फायदे क्या है। देखो, पहले बात तो आपके सरसों में फंगस की बीमारी नहीं आई जी। दूसरी बात, आपने जो सरसों जो दाव मार जाती है, सर्दी का प्रकोप हो जाता है, पाले का प्रकोप हो जाता है, वो पाले का प्रकोप नहीं होगा जी। तीसरी बात, जो रोग लगता है ना जी, वो छाछा रोग जिसको बोलते हैं, व्हाइट सी होती है, वो कभी नहीं लगेगा, पत्ती कभी सुखड़ेगी नहीं जी जी। तो ये पाले से बचाती है और ये फंगस से बचाती है। दूसरी बात, इसमें तेल की मात्रा बढ़ाने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो आपके क्या है कि जो ही आप उसकी सरसों की लैब निकलाओगे ना, तो आपके लैब बैठेगी 42, 43, 44, 45 तक बैठ सकती है जी। क्योंकि ये जो सल्फरी है, ये तेल को बढ़ाती है, और ये जो फसल होती है तेलनीय फसल है, इसलिए इसमें सल्फर पे ज्यादा फोकस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके कई बीमारियों से, पाले से और तेल को बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो सर जी, सरसों एक ऐसी फसल है जब मार्केट में, मंडी में किसान भाई लेके जाता है, लैब में टेस्ट होता है कितनी मात्रा आपके तेल की, जितनी ज्यादा तेल की मात्रा होगी उतना ही रेट किसान भाई को ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो इससे 4-5 फायदे मिल सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हो। मेरा फोकस भी यही है कि अपन क्या है, डीएपी और लेते हैं, नत्रजन और लेते हैं, पोटास डाल लेते हैं उसमें, सल्फर का तो यूज ही नहीं करते हैं। कई किसान भाई करते भी है, जो जानते हैं, समझते हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन मेरा यही है, और ये जो जानकारी दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ मैं जी जी। कि आप इसको दिल पे उतारना और प्रैक्टिकल करके देखना जी जी जी, कि आप पहले पानी में तो सल्फर दे रहे हो, दूसरे पानी में और दे दो ना आप, तो उसमें और आपको बहुत अच्छा। पर उसमें उस टाइम पे क्या देना ना, दानेदार सल्फर देने को पड़ेगी, दानेदार सल्फर दो, क्योंकि सल्फर जब उड़ जाती है ना, पत्तों पे लग जाती है, तो पत्ते जल जाते हैं, जलने की संभावना आ जाती है। तो आप दानेदार यूज करो। सर जी, अगर ये भी जानना चाहूंगा, करीब आप शुरू से लेकर अंत तक पानी कितना चलाते हो सरसों में? ये बात बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने प्रश्न अच्छा किया। ये भी अच्छा किया कि गेहूं के अंदर 7 पानी 8 पानी लग जाते हैं जी। अपन को 3 पानी में भी अपन सरसों की फसल निकाल सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मैं इसलिए खेती ज्यादा सरसों की इसीलिए करता हूँ कि इसमें मेहनत कम, पानी कम और आमदनी ज्यादा। ये नकदी फसल मानी जाती है। इसलिए क्या कि अपन इसमें 3 पानी, लास्ट 4 पानी जी। पहला पानी कल्ले छूटे जब, दूसरा पानी फूल आ जाए अपने, और जब छोटी छोटी फलियां बनने लग जाए तब, और 1 पानी फलियों के बीच में, जैसे भाई पकने वाली है उससे थोड़े से पहले जी जी जी, थोड़े से पहले। बस ये 3 पानी लगा दो, आपकी फसल तैयार है और बल्ले बल्ले काम है। तो सर जी, वीडियो के लास्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे किसान भाई को, 1 एकड़ से करीब कितना उत्पादन ले सकते हैं, कितने क्विंटल सरसों ले सकते हैं अपन? देखो सर, 1 एकड़ की बात करते हैं जी, तो 8 कुंटल से लेके 12 कुंटल तक पैदावार सरसों की हो जाती है। और इसका मिनिमम दाम मान लेते हैं पर 5,000 रुपये क्विंटल जी, 50-60 हजार के बीच में 1 एकड़ से किसान भाई उत्पादन ले सकता है। हाँ। और मोटा आइडिया ये भी बताएं, करीब कितना खर्चा हो जाता है 1 एकड़ में अपना, खाद का, बीज का, लेबर कॉस्ट का, पूरा मिला करके? देखो किसान भाइयों, जमीन तो अपनी शुरू से बुआई चलती रहती है, उसका तो किसान भाई वेन कर लेता है क्या है क्या नहीं, मगर आप 10-15 हजार खर्चा मान लो, 10,000-15,000 से ज्यादा खर्चा नहीं है जी जी। लास्ट शुद्ध प्रॉफिट की बात करें तो करीब कितना? 40-45 के करीब शुद्ध प्रॉफिट हो जाता है किसान भाई जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी इंपॉर्टेंट जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम किसान भाइयों, आपका भी धन्यवाद। फार्मिंग चैंपियंस चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये जानकारी दे रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। समय समय पे आप जानकारी लेते हो और किसान भाइयों तक पहुँचाते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर जी। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो हम और भी अच्छी कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा सकें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।